ओके, तो एक्सरसाइज 11.b 2 सवाल करते हैं, अभी पढ़े इसके ऊपर। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर टाइम ग्राफ है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो पॉइंट, जो कर्व स्टार्ट हुआ ओ से ए, ओ टू ए बी, ओ टू ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए टू बी, बी टू सी और डी टू सी क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबका नाम लिखना है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होगा? ओ से बी तक कि क्या भाई साहब? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इन द आइस। बेसिकली ये आपका मेल्टिंग ऑफ आइस है। क्या है भाई साहब? ये मेल्टिंग ऑफ आइस स्टार्ट हो चुका है। मेल्टिंग ऑफ आइस ए भी है ना, ए भी होगा, ठीक है। ये क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये दूसरा क्या होगा? यहां से ए से बी तक, मान ले हम बोलना चाहते हैं ए टू बी। ए टू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल्टिंग ऑफ आइस। आपसे ये पूछेगा मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा कर्व क्या है? बीसी। बोलो बीसी क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेम्परेचर बोल सकते हैं ना, ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर है ये आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलेंगे इसको हम लोग, बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलिए, बढ़िया यहाँ पर। और थर्ड क्या है? सीडी। सीडी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। और वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या है? ये आपका है वेपराइजेशन ऑफ वाटर। क्या भाई साहब? वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो ये तीन, तो आपको ग्राफ को देख करके बोलना है। यहां से तक क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ ना हुआ? तापमान बदला नहीं बदला? तो हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। यहां पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी, मतलब स्टेट कांस्टेंट है, बस इसको क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग बोलेंगे। और यहां पर क्या हो गया? तापमान कांस्टेंट हो गया है। तापमान क्या हो गया? अब बढ़ नहीं रहा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपराइजेशन हो गया। अब सवाल नंबर 2 देखो। ये कि वो ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है, और ग्राफ में क्या बोला गया ना, तो ये पॉइंट ए है जहां का तापमान कितना मेंशन किया हुआ है? 0 सेल्सियस। अब इसको पॉइंट ए से बी तक हीट कर दिया है। अब तापमान कितना हो गया? पॉइंट बी पर 80 हो गया। अगेन आफ्टर सम टाइम जब हम इसको इधर में हीट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई भी चीज स्टेट नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट बढ़ रहा है। और अगेन क्या हो गया? आपको दिख रहा है आपको क्या कहानी हुआ है। सवाल में क्या गिवन है? आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज गिवन 500 जूल पर कैलोरी, सॉरी पर केजे पर सेल्सियस। ये गिवन है आपको। ये कोई लिक्विड है, ये वाटर तो है नहीं पक्का श्योर, क्योंकि वाटर कितना होता है? 100 होता है, तो वाटर तो नहीं है। ये दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। हम क्या बोल देते हैं? एल बोलते थे, हमको एल निकालना है। तो अगर हम एस का मान, यहां पर हम एम का मान निकालें, तो एम का मान निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले? देखिए, एम हीट एब्जॉर्ब या हीट गेन, फॉर्मूला क्या होता था? एच बराबर क्या फॉर्मूला था? एम एस डेल्टा टी। तो अब यहां से काम करिए। देखिए एक और डेटा क्या गिवन है, इसको काउंट करिए। 1 2 3। इसका एक घर कितने को रिप्रेजेंट करता है? तो 200 करता है। 200 जूल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एक बॉक्स। 1 2 3 है, 4 पॉइंट पर है ना, ये चौथे पर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। कितना हो गया? 800। और ये 1000 हो गया। देन 12 14 और ये कितना हो गया? ये होगा आपका 1600 रिप्रेजेंट करेगा। ये जूल हो गया। ये वैल्यू आपको पता चल गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक का तापमान चेंज ले लूं, मतलब दिस ओनली दिस कर्व, तो हमें मेरा वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एच यहां तक, ए से बी तक जाने में कितना हीट खर्च हुआ है? 800 हुआ है, तो पुट हियर 800। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके। एम कितना इसका हमको नहीं पता है सर। एस का मान कितना गिवन है? 500। और टी एम को कितना पता है? टेल मी, टी कितना है? 0 से 80 चेंज हुआ, तो चेंज कितना हुआ है? 80 का चेंज हुआ है। नाउ सॉल्व इट। तो यहां से एम का वैल्यू कितना आएगा? एम विल बी इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 80। एक कट जाएगा यहां से, एक 0 कट गया, एक कट गया 1, तो 1/50। 1/50 क्या? ये केजी में आएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? ये 1/50 केजी है। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? हमें बताइए स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन क्या है। ये नहीं पूछा आपसे सवाल के अंदर। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। इन द लिक्विड स्टेट दैट इज बी से सी तक। देखो यहां कोई, यहीं पर तो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ना,
यही तो हम हीट दे रहे हैं लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हमको इसका यहां से यहां तक आने में कितना हीट खर्च हुआ है वो काउंट करना पड़ेगा। देखिए हम जब पॉइंट बी पर थे तो कितना हीट पर थे, 800 पर थे। हम जब पॉइंट सी पर आए तो कितने पर आ गए, 1600 आ गए। तो हीट का चेंज कितने का हुआ है, चेंज इन हीट कितने का हुआ है, 1600 माइनस 800 हुआ है, एंड डिवाइड बाई इस समय पे इसका मास कितना है, तो मास तो स्पेसिफिक वर्ड बोला है ना, तो डिवाइड बाई मास करना ही पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 1/50 kg। व्हाट इज आंसर मैडम, ये हो गया 800 डिवाइड बाई जाएगा 550 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा उत्तर हो गया ये 8/5 40 हो गया, 40 और ये 3 0। समझ में आ गया। तो ये रहा आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका आंसर किस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जूल, और ये किस में है, ये पर केजी। बात समझ में आया, जूल पर केजी। इसका मतलब 1 केजी इस लिक्विड को कन्वर्ट करके कितना रहेगा, 40,000 हीट हमको देना पड़ेगा, जूल देना पड़ेगा। बस समझ में आया, बहुत सिंपल है ये। स्टेट चेंज कहां पर हो रहा था, यहां पर हो रहा था, तब यही का हीट लेंगे। तो बी पर कितना था 800, सी पर कितना हुआ 1600, तो चेंज कितने का हुआ 800, और इसमें इसका मास कितना है 1/50 है, तो 1/50 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 40,000 आएगा। खत्म सवाल। समझ में आया, वेरी गुड। अब नहीं पढ़ाएंगे, मेरा माथा घूमने लगा।